लालू परिवार की थालियां साफ करने गए थे पीएम के अनंत के आशीर्वाद समारोह में जाने पर रोहिणी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह में शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा किस मुंह से इनके बीजेपी आका अंबानी परिवार के यहाँ गए थे। ऐसा तो नहीं कि लालू परिवार द्वारा छोड़ी गई जूठी थालियों को साफ करने गए थे। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है, ये ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने साफ कर दिया है कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा और ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे की मांग ठीक नहीं है। बिहार में दबंगों ने महादलित पति पत्नी को निवस्त्र कर पीटा, शख्स के मुंह पर किया पेशाब। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ दबंगों द्वारा महादलित पति पत्नी को निवस्त्र कर पीटे जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स ने दबंगों द्वारा उसके मुंह पर पेशाब किए जाने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामला रास्ते को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ है और घटना की जांच की जा रही है। प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को एनटीए द्वारा कराएगी सीयूईटी यूजी की परीक्षा। एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2024 के लिए दोबारा परीक्षा करवाने की घोषणा की है, जो 19 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार बैठ सकेंगे जिन्होंने पहले परीक्षा के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है, जिसके मुताबिक परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में ही ली जाएगी। महाराष्ट्र के ठाणे में 2 लोग द्वारा 11 वर्ष नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद उसका रेप किए जाने का मामला सामने आया है। बकौल रिपोर्ट, आरोपियों ने लड़की को खुद को उसके पिता और दादी का परिचित बताया था और उसे अपने साथ एक ऑटो रिक्शा में बिठाकर ले गए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। बंगाल के उपचुनाव के नतीजों के बाद 2 टीएमसी नेताओं को मारी गई गोली, एक की मौत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद शनिवार रात दिनाजपुर में 2 स्थानीय टीएमसी नेताओं को 9-10 लोगों के समूह ने गोलियां मार दी। हमले में एक नेता की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों एक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे थे और तभी उन पर हमला हुआ। आपातकाल एक गलती थी और इंदिरा गांधी ने इसे स्वीकार किया था। पी चिदम्बरम। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि आपातकाल एक गलती थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा आपातकाल की गलतियों में 50 साल बाद बहस करने का क्या मतलब। बीजेपी को अतीत को भूल जाना चाहिए। गौरतलब है भारत में अब हर साल 25 जून को आपातकाल की याद में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने ढेर किए 3 आतंकी, नामक की घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना के जवानों ने रविवार को आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और 3 आतंकवादियों को मार गिराया। जवानों ने आतंकवादियों के पास से हथियार और युद्ध में काम आने वाली दूसरी चीजों का भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन अब भी जारी है। यास्वी जायसवाल ने एक वैध गेंद पर बनाए 12 रन। यास्वी जायसवाल ने रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ 5वें टी20 में एक वैध गेंद पर 12 रन बनाए और वह टी20 मैच की पहली गेंद पर ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने। दरअसल पहला ओवर डालने आए सिकंदर रजा ने पहली गेंद नो बॉल फेंकी, जिस पर जायसवाल ने छक्का जड़ा। यशस्वी ने अगली वैध गेंद पर भी छक्का लगाया।
एमटीएनएल का परिचालन बीएसएनएल को सौंपने पर विचार कर रही है, सरकार नहीं होगा विलय। रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार एक समझौता के जरिए एमटीएनएल का परिचालन बीएसएनएल को सौंपने के विकल्प पर विचार कर रही है। बकौल रिपोर्ट, एमटीएनएल के भारी कर्ज को देखते हुए बीएसएनएल के साथ कंपनी के विलय का संभावना नहीं है। एमटीएनएल ने बताया कि वह पैसों की कमी के कारण बॉन्ड धारकों को ब्याज भुगतान करने में असमर्थ हैं।